सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 के बाद जो कॉन्सेप्ट्स हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के बुक के चैप्टर 10 जो कि सर्कल के बारे में है वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें 10.3 में दिया गया है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। सो एक पॉइंट से सर्कल पे कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो टू गेट एन आइडिया ऑफ द नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल लेटेस्ट परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटी। तो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना है, उसके थ्रू कितने नंबर ऑफ टेंजेंट एक पॉइंट से सर्कल पे हम ड्रॉ कर सकते हैं वो यहाँ पे समझेंगे। सो एक्टिविटी 3 क्या कहते हैं, एक्टिविटी 3 थर्ड एक्टिविटी दिया गया है तो उसको समझते हैं उसमें क्या किया गया है। इसमें ये बोल रहा है कि ड्रॉ ए सर्कल ऑन पेपर, एक पेपर पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। टेक ए पॉइंट पी इनसाइड इट, तो एक पॉइंट इसके अंदर लेना है। कैन यू ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू दिस पॉइंट, यू विल फाइंड दैट ऑल द लाइन थ्रू दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट, राइट। तो अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लिया तो वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो उससे हम कोई टेंजेंट यहाँ पे जितने भी लाइन आप ड्रॉ करोगे इस पॉइंट से सारे के सारे क्या होंगे, सेकेंड होंगे, राइट, सेकेंड नॉट टेंजेंट। तो सारे के सारे लाइन जो होंगे वो सेकेंड होंगे ना कि टेंजेंट। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा एनी टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट इनसाइड इट। तो सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उससे हम कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, राइट। नाउ टेक ए पॉइंट पी ऑन द सर्कल। अब दूसरा केस लेते हैं कि पॉइंट सर्कल पे हो, तो पहले सर्कल के अंदर, अब सर्कल पे ही अगर कोई पॉइंट हो तो and draw the tangent through this point. So you have already observed that there is only one tangent to the circle at such a point. तो हमने क्या कहते हैं ये फिगर 2.1, तो हमने अभी पिछले जो इस वाले चैप्टर में स्टार्टिंग वाला जो वीडियो है उसमें हमने देखा था कि अगर सर्कल पे कोई पॉइंट है तो एक पॉइंट से, है ना, सर्कल पे किसी भी एक गिवन पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, राइट। तो अगर सर्कल पे कोई पॉइंट है तो उससे केवल 1 टेंजेंट्स ही पॉसिबल है, राइट। फिर अगर मान लो पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल है। और तीसरा केस होता है कि पॉइंट मतलब एक तो हमने अंदर लिया, सर्कल के अंदर पॉइंट लिया तो कोई टेंजेंट नहीं, सर्कल पे पॉइंट लिया तो एक टेंजेंट। अब सर्कल के बाहर अगर हमने कोई पॉइंट लिया तो उससे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं वो देखते हैं, है ना। तो ये बोला है टेक पी आउटसाइड द सर्कल एंड ट्राई टू ड्रॉ टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सो पूछ रहा है यू विल फाइंड यू कैन ड्रॉ एग्जैक्टली 2 टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू दिस पॉइंट। तो अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लिया तो केवल उससे 2 टेंजेंट्स ही पॉसिबल हैं जो कि ड्रॉ हो सकते हैं, राइट। तो जैसा कि ये फिगर थर्ड वाला फिगर जो दिया गया है 10.6 में, ये थर्ड वाला फिगर है। तो यहाँ पे एक बाहर एक पॉइंट लिया गया है, तो इस बाहर पॉइंट से सर्कल पे PT1 और PT2 2 टेंजेंट्स ही पॉसिबल है। तो हमने 3 केस पढ़ा। पहले केस में हमने देखा कि कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है अगर पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर लाई करता है। फिर दूसरा केस हमने क्या पढ़ा, अगर पॉइंट सर्कल पे ही लाई करता है तो 1 एंड ओनली 1 टेंजेंट इज पॉसिबल एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। तो सर्कल पे कोई पॉइंट लाई करता है तो उससे 1 एंड ओनली 1 टेंजेंट पॉसिबल है। फिर केस थर्ड हमने पढ़ा कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से सर्कल पे एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ। ओके, सो जैसा कि ये फिगर 1, 2 एंड 3 ऑफ 10.6 हमने देखा। ओके, सो आगे वही बताया है कि इन फिगर 10.6 ऑफ थर्ड, मतलब दिस फिगर में T1 एंड T2 आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है हमने वो पढ़ा था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि लाइन और सर्कल, मतलब टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे कांटेक्ट करता है वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, राइट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली आप समझ सकते हो, टेंजेंट और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, राइट। तो T1 और T2 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए एंड टेंजेंट PT1 और PT2 2 टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हुए हैं, राइट। तो ये हो गया। द लेंथ ऑफ द सेगमेंट of the tangent from the external point P and the point of contact with the circle is called the length of the tangent। तो length of the tangent क्या होगा, तो इस पॉइंट P से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो डिस्टेंस होगा, मतलब ये PT2 जो डिस्टेंस होगा और
पी टी वन जो डिस्टेंस होगा ऊपर ये वाला और ये वाला, इसकी जो डिस्टेंस होगा पी टी वन पी टी टू को, उसी को टेंजेंट का लेंथ बोलेंगे, राइट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट बोलेंगे फ्रॉम द पॉइंट पी टू द सर्कल। ओके, सो ये हो गया। नोट दैट इन फिगर 10.6 थर्ड P T1 एंड P22 आर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया। दैट लेंथ P T1 एंड P T2 हैव कॉमन प्रॉपर्टी, चूँकि ये दोनों जो टेंजेंट हो गए एक एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये दोनों टेंजेंट में कॉमन प्रॉपर्टी होगी, है ना, तो वो अभी हम आगे देखेंगे। तो इसको कैन यू फाइंड दिस, तो ये पूछ रहा है, आगे अभी हम देखेंगे। तो अब जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप P T1 और P T2, है ना, दोनों को मेजर करोगे। वो पूछ रहा है कि क्या ये दोनों इक्वल होंगे मेजर करने पर, तो आगे वो बता रहा है कि इनफैक्ट दिस इज ऑलवेज सो। तो हमेशा किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ होंगे वो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगे, राइट। तो P T1 मतलब कॉमन प्रॉपर्टी होगी और वो इक्वल होंगे, जैसे P T1 और P T2 ये दोनों लेंथ इक्वल होगी। लेट अस गिव ए प्रूफ ऑफ दिस फैक्ट इन द फॉलोइंग थ्योरम। तो आगे एक थ्योरम है 10.2 जिसमें इस कॉन्सेप्ट को मतलब एज अ थ्योरम रिप्रेजेंट किया गया और उस थ्योरम को प्रूफ भी आगे किया गया है ना। तो थ्योरम 10.2 में क्या बताया गया कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे हमने दो टेंजेंट पी क्यू और पी आर ड्रॉ किया है, तो इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। यही हमें मतलब ये थ्योरम 10.2 में दिया गया है। तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सो वी आर गिवन ए सर्कल, हम एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर O है और पॉइंट P जो है आउटसाइड सेंटर के मतलब सर्कल के आउटसाइड में लाई कर रहा है। टू टेंजेंट्स PQ और PR, तो PQ और PR दो टेंजेंट्स जो हैं वो सर्कल पे हमने ड्रॉ किया फ्रॉम द पॉइंट P, है ना। वो फिगर 10.7 में यहाँ पे दिखाया गया। भी हमें क्या प्रूव करना, हमको PQ PR के बराबर है, यही चीज़ प्रूव करना है। सो फॉर दिस बी ज्वाइन द OP OQ एंड OR। तो O से P को मिला दिया, O से Q को और O से R को मिला दिया। तो और देन एंगल OQP एंड OR आर द राइट एंगल। तो हमने ये देखा था कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा जो थ्योरम 10.1 होता है ना, थ्योरम 10.1 में हमने पढ़ा था कि रेडियस और टेंजेंट वो हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये रेडियस हुआ और ये टेंजेंट हुआ किसी पॉइंट पे, तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे मतलब होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं बेसिकली। तो ये जो एंगल है OQP, तो ये एंगल और ये ORP ये एंगल जो है राइट एंगल होगा, बिकॉज दीज आर द एंगल बिटवीन द रेडियाई एंड टेंजेंट्स। तो रेडियाई और टेंजेंट्स के बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.1 दे आर राइट एंगल्स। तो थ्योरम 10.1 में हमने पढ़ा था कि वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो राइट मतलब उनका जो एंगल होगा टेंजेंट और रेडियस का वो राइट एंगल होगा। नाउ इन द राइट ट्रेंगल QOP और QRP, तो ये राइट ट्रेंगल है तो यहाँ पे दो ट्रेंगल बन रहे हैं OQP और ORP, है ना, दो राइट ट्रेंगल ये बन रहे हैं। अब इन दोनों ट्रेंगल में आप देखोगे तो OQ OR के बराबर है। OQ OR के बराबर क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ दी सर्कल्स हैं। तो रेडियस मतलब एक सिंगल सर्कल, अगर एक सिंगल रेडियस की मतलब एक सिंगल रेडियाई की रेडियस की बात किया जाए तो उसको रेडियस ही बोलते हैं। मतलब अगर कई रेडियस को एक साथ मिला के बात करते हैं तो उसका मतलब रेडियाई होता है। तो रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ द रेडियस। ओके, सो दो ट्रेंगल लिया हमने, दो राइट ट्रेंगल लिया OQP और ORP जो कि ये और ये है। उसमें OQ OR के बराबर है जो कि वो रेडियस है। OP जो है दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन हो गया और एक एंगल तो 90 डिग्री है ये। तो जो ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंस की क्राइटेरिया होती है RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, उसमें होता है कि एक राइट एंगल तो बराबर होगा दोनों ट्रेंगल का और एक हाइपोटेनस। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है, OP है, तो हाइपोटेनस बराबर होगा और कोई एक साइड बराबर होने थे। तो OR और OQ जो है एक साइड थी, तो ये एक साइड हो गई, ये हाइपोटेनस हो गया और ऑलरेडी यहाँ से एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री तो है। तो RHS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रेंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस होंगे। अब कॉन्ग्रुएंस है तो CPCT रूल के हिसाब से, CPCT का मतलब हो गया कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो इस ट्रेंगल में PQ है, इसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरा जो ट्रेंगल है उसमें PR है, तो PQ PR के बराबर होगा। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स जो सर्कल पे ड्रॉ होते हैं वो दोनों टेंजेंट्स
की लेंथ आपस में इक्वल होती है। ओके, सो ये हो गया। फिर आगे, दिस थ्योरम, द थ्योरम कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके भी ये जो ऊपर हमने प्रूव किया, इसमें हमने क्या किया, इसमें कॉन्ग्रुएंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हमने प्रूव किया, बट उसको पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करके भी प्रूव कर सकते हो। तो उसमें क्या है, आपको यहाँ समझा देता हूँ। तो जैसे ये आप समझोगे, तो पी क्यू क्या है, पी क्यू मतलब ये ऊपर हो गया, राइट, ये ऐसा था, तो ये क्यू है और ये पी है और ये ओ है। दूसरा जो ट्रायंगल है वो ऐसे है, ये भी 90 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये आर है, राइट। तो अब समझने में आसानी होगी। तो पी ओ क्या, पी क्यू क्या है, पी क्यू है परपेंडिकुलर मान लो इसको या बेस मान लो। तो पी क्यू जो होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस दूसरी जो साइड ओ क्यू है उसका स्क्वायर, तो ये पी क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। फिर सिमिलरली अब ओ पी की जगह पे ओ पी ही रखा है हाइपोटेनस, और ओ क्यू जो है ओ आर के बराबर है, चूँकि रेडियस है तो ओ क्यू की जगह ओ आर रख दिया। तो अगर ओ क्यू की जगह ओ आर रख दिया तो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर है, और ओ पी स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर के बराबर है। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर है, तो मतलब पी क्यू पी आर के बराबर होगा। ओके, तो ये हो गया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हो गया। नोट ऑल्सो दैट एंगल ओ पी क्यू एंड ओ पी आर, तो एंगल ओ पी क्यू और ओ पी आर की बात करते हैं, तो ओ पी क्यू मतलब ये एंगल की बात कर रहे हैं, और ओ पी आर ये एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। चूँकि सी पी सी टी रूल में क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ दी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, तो ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, राइट। तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, और ये एंगल तो ऑलरेडी बराबर है और ये साइड इसके बराबर होगा। तो मतलब तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे और तीनों साइड्स भी आपस में जो कोरस्पॉन्डिंग तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो ओ पी क्यू मतलब ये एंगल इसके बराबर, और सिमिलरली ये भी बोल सकते हो कि पी क्यू ओ और पी आर क्यू भी बराबर, तो 90 डिग्री है, और पी ओ क्यू और पी ओ आर भी बराबर होगा। तो ओ पी इज़ द एंगल बाइसेक्टर, चूँकि क्या प्रूव किया हमने कि ये एंगल इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ पी जो है वो एंगल ओ पी आर का एंगल बाइसेक्टर है। तो सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, तो दो टेंजेंट्स के बीच के जो एंगल बाइसेक्टर होता है सेंटर उस पर लाई करता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है उस एंगल बाइसेक्टर पे सेंटर लाई करता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना उन क्वेश्चंस में इन सब कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रूव करने को आपको देगा, तो यहाँ पे आएगा। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। अब इन कॉन्सेप्ट्स बेसिस पे कुछ एग्जांपल दिया है, तो सारे एग्जांपल्स को हम देखते हैं। सो एग्जांपल 1 में क्या दिया गया है कि प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिसमें कि कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेज द स्मॉलर सर्कल, तो लार्जर जो सर्कल है उसका जो कॉर्ड होता है स्मॉलर सर्कल को एक जगह पे टच करता है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो जिस पॉइंट पे वो छोटे वाले स्मॉलर सर्कल को टच करता है उस पॉइंट पे वो बाइसेक्ट होता है, ऐसा प्रूव करना है। तो बेसिकली क्या है कि इसमें दो सर्कल C1 और C2 दिया गया है, तो दोनों का कॉन्सेंट्रिक है तो दोनों का सेंटर तो सेम होगा। बड़े वाले सर्कल जो C2 है उससे कॉर्ड AB लिया गया है जो कि स्मॉलर सर्कल को एक पॉइंट P पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि AP जो है वो AB के बराबर, मतलब AP जो है वो BP के बराबर है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो रही है, तो ये हमें प्रूव करना है ना। लेट अस ज्वाइन द OP, तो O को P से ज्वाइन कर दिया गया। देन AB इज द टेंजेंट टू द C2, तो AB क्या है वो C2 सर्कल पे टेंजेंट है एट अ पॉइंट P, है ना। तो पॉइंट P पे वो टेंजेंट है जो कि दिया ही गया। और OP क्या है, रेडियस है, तो रेडियस है, और AB क्या है, टेंजेंट है। तो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो मतलब OP AB के परपेंडिकुलर होगा,
ये जो कि थ्योरम 10.1 में हमने पढ़ा था कि जो टेंजेंट होता है और रेडियस होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ओ पी ए बी के परपेंडिकुलर है। फिर आगे क्या है कि ए बी क्या है, ए बी सर्कल जो C1 बड़ा वाला सर्कल है उसका एक कॉर्ड है। हमने थ्योरम पढ़ा था, है ना, क्लास 9th में वो पढ़ा था कि अगर किसी भी सर्कल के सेंटर से, किसी भी सर्कल के सेंटर से उसके कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो परपेंडिकुलर जो होता है सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ए बी क्या है, कॉर्ड हो गया C1 सर्कल का, और ओ पी ए बी के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ओ पी जो है वो कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करेगी, जो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये हमने पढ़ा था 9th वाले, आप देखोगे 9th वाला जो लेक्चर, मतलब 9th क्लास वाला जो सर्कल का चैप्टर है उसमें हमने ये पढ़ा है। वहाँ भी एक थ्योरम थी कि जो सर्कल के सेंटर से सर्कल के कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो मतलब ये आधा पार्ट और आधा ये पार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए ए पी बी पी के बराबर होगा। तो यही हमें प्रूव भी करना था। फिर आगे एग्जाम्पल 2 दिया गया, तो एग्जाम्पल 2 में क्या है कि दो टेंजेंट टी पी और टी क्यू यहाँ पे ड्रॉ किया गया है एक सर्कल पे, और सर्कल का सेंटर ओ है और एक्सटर्नल पॉइंट टी से टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है। हमको ये प्रूव करना है कि पी टी क्यू जो है एंगल है, मतलब पी टी क्यू मतलब ये एंगल जो है दिस इज़ द 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल ओ पी क्यू, है ना, इस एंगल का 2 टाइम्स है। सो बी आर गिवन है सर्कल भी सेंटर ओ और एक्सटर्नल पॉइंट टी, 2 टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू, ये तो ठीक है, सब कुछ दिया गया है। वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पी और क्यू फिगर में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। वी नीड टू प्रूव दैट पी टी क्यू टू ओ पी क्यू एंगल के बराबर है, तो ये प्रूव करना। तो पी टी क्यू एंगल को हमने थीटा मान लिया, तो पी टी क्यू मतलब ये एंगल हमने थीटा मान लिया। सो थ्योरम 10.2 में हमने क्या पढ़ा था कि टी पी और टी क्यू बराबर होगा, तो टी पी टी क्यू चूँकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर होंगे, यही हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा था। तो टी पी टी क्यू के बराबर है और टी पी क्यू इज एन आइसो, अब टी पी अगर टी क्यू के बराबर है तो ये एक जो ट्रेंगल टी पी क्यू बन रहा है ये एक आइसोसेलेस ट्रेंगल है। आइसोसेलेस ट्रेंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेंगल में दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ओके, तो वो आइसोसेलेस ट्रेंगल होता है। तो अब अगर टी पी क्यू आइसोसेलेस ट्रेंगल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, तो वही वो बोला है टी पी क्यू और टी क्यू पी वो एंगल जो कि इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं आइसोसेलेस ट्रेंगल में, जो इक्वल साइड के अपोजिट, मतलब ये दोनों इक्वल साइड है तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। फिर अब टी पी क्यू है और टी क्यू पी है, तो टी क्यू पी जो एंगल है टी क्यू पी और ये 180 डिग्री माइनस थीटा का हाफ हो जाएगा, तो ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है, ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कर दिया तो तीनों एंगल का सम 180 है, उसमें से थीटा मतलब ये एंगल घटा दिया तो ये एंगल और ये एंगल का सम ही तो बचा, तो ये एंगल और ये एंगल और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों जब आपस में इक्वल हैं तो इसका जब आधा कर देंगे मतलब इनका सम क्या है 180 माइनस थीटा हुआ, जब इसका आधा कर देंगे तो ये एक एंगल आ जाएगा, तो मतलब कोई भी एक एंगल आ जाएगा, तो टी पी क्यू या टी क्यू पी दोनों एंगल हाफ ऑफ दी 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 90 हो जाएगा और थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा बाई 2। अब थ्योरम 10.1 में हमने क्या पढ़ा था कि ओ पी टी जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो उनके बीच का जो एंगल होता है मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो राइट एंगल होगा, तो एंगल ओ पी टी है वो 90 है। अब जो ओ पी क्यू एंगल है मतलब ये टोटल एंगल 90 है, उसमें से ये एंगल हमें पता है यहाँ पे हमने निकाला, तो टोटल एंगल 90 में से इतना एंगल माइनस कर देंगे तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे किया है। तो टोटल ओ पी टी में से टी पी क्यू एंगल घटा दिया, तो 90 में से जो ऊपर जो एंगल है ये माइनस कर दिया इतना, तो 90 कट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाके थीटा बाई 2 हो जाएगा, और थीटा को हमने क्या माना है हाफ ऑफ पी टी क्यू हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या है पी टी क्यू एंगल हमने ऊपर एज्यूम किया है ना यहाँ पे, ओके। सो ये हो गया, तो पी टी क्यू, तो पी टी क्यू क्या हो गया पी टी क्यू 2 टाइम्स ऑफ दी ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू यहीं पे ये क्या है ये एंगल ओ पी क्यू है,
तो पी टी क्यू 2 इधर जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, सो ये एग्जाम्पल 2 हो गया। फिर एग्जाम्पल 3 में क्या बताया गया कि पी क्यू क्या है, पी क्यू एक कॉर्ड है ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटी पी क्यू क्या है, अच्छा पी और क्यू, ओके पी क्यू क्या है, ये कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर लेंथ की ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है और उसकी एक कॉर्ड पी क्यू है जो कि 8 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू, तो पी और क्यू पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो एक दूसरे को टी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द टी पी, तो हमें ये टेंजेंट की लेंथ टी पी हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले ओ को टी से ज्वाइन कर दिया गया है और ये फिगर 10.10 में फिगर ड्रॉ हुआ है। लेट इट इंटरसेक्ट पी क्यू एट आर, तो पी क्यू जो कॉर्ड था वो ओ टी जो लाइन है वो उसको आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। एंड इंटरसेक्ट एट आर, देन ट्रेंगल टी पी क्यू, ट्रेंगल टी पी क्यू मतलब ये वाली ट्रेंगल की बात कर रहे हैं। ये आइसोसेलेस ट्रेंगल होगा चूँकि ये वाली साइड के बराबर है ना, ये इसके बराबर है। तो ये ट्रेंगल टी पी क्यू आइसोसेलेस ट्रेंगल है और टी ओ जो है इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पी टी क्यू। तो ये वाले एंगल का जो हमने पढ़ा था ना थ्योरम में अभी 10.2 में कि जो मतलब प्रूव किया था कि ये लेंथ भी बराबर होती है और उसी समय हमने नोट में देखा था ना कि ये एंगल के बराबर होता है। मतलब जो सेंटर को मिलाने वाली जो एक्सटर्नल पॉइंट बाहर होता है जिसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये लाइन जो होती है ये दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है उसका एंगल बाइसेक्टर होता है। सो टी ओ क्या है, एंगल बाइसेक्टर होगा पी टी ओ का। सो ओ टी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो ओ टी क्या होगा, ये ओ टी हो गया परपेंडिकुलर टू द पी क्यू, ओ टी पी क्यू के परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो ओ टी जो है यहाँ पे पी क्यू के परपेंडिकुलर होगा, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। तो इसमें क्या है कि ये ट्रेंगल ले लो, ये ट्रेंगल ले लो। अब हमें पता है कि टी पी टी क्यू के बराबर होता है ना, तो ये टी पी टी क्यू के बराबर हो गया और टी आर तो कॉमन है और टी ओ जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो मतलब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा है ना, ये एंगल इसके बराबर हो गया। तो एक एंगल और साइड वाला जो कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया होता है, तो एक साइड और दूसरी साइड और उसके बीच का एंगल, दो साइड्स और उसके बीच को इंक्लूडिंग जो एंगल होता है दूसरे ट्रायंगल के भी दो साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड और उसके इंक्लूड करने वाले एंगल के बराबर है। तो यहाँ पे एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को यूज करके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे और इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। दोनों एंगल आपस में बराबर हैं और दोनों का सम 180 डिग्री है। तो मतलब जैसे थीटा है, मतलब एक एंगल मान लो थीटा है, दूसरा भी थीटा है, तो दोनों का सम 180 डिग्री है। तो 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो मतलब ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ टी जो है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है। तो ओ टी अगर पी क्यू के परपेंडिकुलर है तो मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब जो हमने थ्योरम एक पढ़ा था कि किसी भी सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो मतलब कॉर्ड जो होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मतलब कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है। जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इसीलिए वहाँ पे कि ओ टी पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा वो यहाँ पे लिख दिया गया। तो ये कुछ चीज़ें डायरेक्ट लिख दी गई जो कि मैंने आपको समझाया। तो इसीलिए पी आर जो है वो क्यू आर के बराबर होगा जो कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, सो तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 है। तो यहाँ से ओ आर जो है ये पता चल जाएगा। ओ आर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है और ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से ये निकाल लिया गया। तो ओ आर की लेंथ पता चल गई। ओके, फिर आगे आप जाओगे तो ये टी पी आर और आर पी क्यू, तो टी पी आर और आर पी क्यू, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम 90, चूँकि ये एंगल भी हमने थ्योरम में पढ़ा था ना, थ्योरम 10.1 में कि रेडियस और टेंजेंट जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल जो होता है वो यही 90 डिग्री के बराबर होगा ना, चूँकि ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। तो इसका सम 90 डिग्री होगा। सिमिलरली दूसरा भी केस जब आप देखोगे तो वहाँ पे भी वही चीज़ आएगा कि ये जो एंगल है, एक मिनट,
तो यहाँ पे ऊपर वो टी पी आर और आर पी क्यू लिख दिया 90 के बराबर, फिर टी पी आर और पी टी आर भी, तो टी पी आर और पी टी आर, तो टी पी आर और पी टी आर, तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। क्योंकि ये एंगल क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाले ट्रायंगल में आप लोगे तो इस वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाला जो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना टी आर पी, ये वाले ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 है तो इन दोनों रिमेनिंग जो एंगल है उनका सम कितना हो जाएगा, है ना। तो वो एंगल क्या है कि आर टी पी और टी पी आर, तो वो दोनों 180 माइनस 90 हो गया, तो 90 डिग्री जो है आर टी पी और टी पी आर का जो सम होगा वही यहाँ पे लिखा है ना, आर टी पी मतलब ये आर टी पी हो गया और ये टी पी आर, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। तो ये इस दोनों का सम जो एक एंगल कंसीडर किया, मतलब एक मिनट में आपको समझा देता हूँ, मतलब ये एंगल कंसीडर किया टोटल, तो इनका सम 90 डिग्री होगा और ये दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री होगा, तो वही दोनों को इक्वल कर दिया। तो इसमें जो टी पी आर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल आर पी ओ एंगल पी टी आर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये आई थिंक ये जो वाई का आंसर है ये आपको समझा पाया मैं, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो एक एंगल अगर 90 डिग्री मतलब तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तो अगर एक एंगल 90 है तो रिमेनिंग दो एंगल का जो ये सम है ये 90 डिग्री के बराबर ही होगा, क्योंकि 180 माइनस 90 तो 90 ही बचेगा ना, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। सो आर पी ओ पी टी आर के बराबर है। Therefore, right triangle TRP is similar to the right triangle PRO by AA similarity। तो यहाँ पे ट्रायंगल के सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया। तो मैं यहाँ पे TRP और PRO दो ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। तो TRP ये हो गया राइट, और TRP हो गया, तो एक ट्रायंगल हो गया, ये हो गया, ये T हो गया, ये R हो गया और ये P हो गया, तो एक राइट ट्रायंगल ये हो गया, और दूसरा है राइट ट्रायंगल PRO, तो PRO है ना, ये हो गया, तो PRO, तो PRO ये हो गया। तो दो राइट ट्रायंगल लिया, तो दोनों राइट ट्रायंगल पे यहाँ पे तो ये जो ये है एंगल आर पे ही 90 डिग्री है राइट। तो दो राइट ट्रायंगल लिया TRP और PRO है ना, PRO दोनों लिया। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि क्या है RPO PTR के बराबर है, तो RPO मतलब ये एंगल, और R और PTR तो ये एंगल, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, ये एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, तो ये दोनों इक्वल हैं। और जो है PR जो है, PR तो कॉमन ही है ना, और एक एंगल तो ये 90 डिग्री दिया ही गया है। तो AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया का मतलब हुआ कि किसी भी ट्रायंगल का मतलब दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो एक एंगल ये जो कि यहाँ से प्रूव किया हमने, और एक तो 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो ये दो एंगल अगर बराबर हैं ट्रायंगल के, तो मतलब दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो अगर दोनों सिमिलर होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, ये हमने सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। तो TP, तो यहाँ से T लिया, यहाँ से P लिया, तो पहले TP ले लिया, तो यहाँ से भी फर्स्ट और थर्ड लेना पड़ेगा, तो PO, तो TP अपॉन PO का रेशियो। फिर अगर RP ले रहे हैं तो यहाँ पे RP लिया, तो यहाँ पे RO हो जाएगा, तो RP अपॉन RO, तो इनका कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो, ये सब जो कैसे लिखते हैं ये भी हमने उस ट्रायंगल वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था। अगर आप लोग भूल गए हो या कुछ कन्फ्यूजन हो तो वहाँ से वो वीडियो में आप देख सकते हैं। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। तो वैसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें TP की लेंथ निकालनी है, बाकी हमें PO पता है। तो PO क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो ये 5 हो जाएगा PO राइट। और RP क्या है, RP जो है हमने ये बाइसेक्टर से निकाला था कि वो 4 सेंटीमीटर है, तो वो निकाल लिया। और जो यहाँ पे RO है, RO हमने ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी निकाला था, तो ये सब हमें पता है। तो TP की वैल्यू 20/3 निकल गई। अब सेम चीज़ को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को कैसे लगाया गया है कि देखो TP को x ले लिया गया, तो TP मतलब अगर इसको x मान लिया और TR को
वाई ले लिया गया, तो टी आर को वाई ले लिया गया है। तो ये हाइपोटेनस है, तो एक्स का जो स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर प्लस 16। तो ये पी आर क्या है, ये 4 है राइट, पी आर क्या है 4 है। तो पी आर टी अगर ट्रेंगल को लेते हैं तो पी आर टी ये वाले ट्रेंगल को लेते हैं, तो एक्स इसको हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो गया। अब ट्रेंगल मान लो ओ पी टी को लेते हो, तो ओ पी टी ट्रेंगल को लोगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ पी टी ट्रेंगल हमने नहीं ड्रॉ किया। ओ पी टी ट्रेंगल अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये P हो गया, ये पॉइंट P हो गया, ये T हो गया, और ये O हो गया राइट। तो ओ पी टी ट्रेंगल में ये 90 डिग्री होगा, ये साइड आप भूल जाओ। तो ओ पी टी ट्रेंगल में ये 90 डिग्री है, तो वहाँ पे हाइपोटेनस ये हो जाएगा। और ये हाइपोटेनस जो है, ये जो हमने ये टी आर माना है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आर था राइट, तो ये हमने वाई माना और ये 3 हमने निकाला, तो वाई प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनस हो गया इस ट्रेंगल के लिए जो हमने लिया है ओ पी टी ट्रेंगल के लिए। तो हाइपोटेनस मतलब वाई प्लस 3 का स्क्वायर, और बेस एक को ये रेडियस हो गया, एक रेडियस 5 दिया गया है, और x जो है टी पी को तो x माना ही है यहाँ पे राइट, तो टी पी को ये x हो ही गया और ये 5 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 3। अब इन दोनों इक्वेशन को आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू 16/3 मिल जाएगी। और अगर y की वैल्यू पता चल गई है तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे, क्योंकि वो वाली इक्वेशन एक्स की वाई की वैल्यू पता है, तो किसी भी इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट कर दो तो वहाँ से एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 20/3। तो चाहे उस मेथड से निकालो आप, चाहे इस मेथड से, दोनों में जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, वो सेम ही होगा। तो ये एग्जाम्पल 3 हो गया। तो आई थिंक इसमें हमारे 3 ही एग्जाम्पल ही दिए हैं। अभी इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 10.2 है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। इसमें आई थिंक 13 क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो में बनाएंगे, उसमें हम सारे क्वेश्चन को डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा सर्कल चैप्टर से रिलेटेड, मतलब क्लास 10th की एनसीईआरटी की क्लास 10th की जो बुक है, जिसमें चैप्टर 10 जो है सर्कल के बारे में है, तो उस चैप्टर का ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो इसमें अगर किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।